अगर एक ऐसी कौम हो जो पूरी धरती को खा जाए और फिर कहे, अब आसमान वालों की बारी है। जब सब कुछ खत्म हो गया तो ये रोशनी किस बात का इशारा है? जमीन फट रही है और मौत की फौजें उठ खड़ी हुई हैं। तो बताइए, ये कहानी होगी या कयामत की सबसे बड़ी निशानी? याजूज माजूज कोई अफसाना नहीं, ये वो मखलूक है जिसके जिक्र से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो गया था। ये वो कौम है जिसकी तादाद पूरी इंसानियत से भी ज्यादा होगी, और जब ये निकलेगी तो दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। ये वीडियो किस्से नहीं, हकीकत बताएगा। दोस्तों, याजूज माजूज कौन लोग हैं, ये कहाँ रहते हैं, अल्लाह ताला इन्हें कब निकालेगा, और जब ये जमीन पर आएंगे तो क्या होगा? याजूज माजूज का नाम हम अक्सर सुनते रहते हैं, कभी तकरीरों में, कभी किताबों में, और कभी क़यामत की निशानियों के जिक्र में। लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत से लोग आज भी नहीं जानते कि आखिर याजूज माजूज हैं कौन और इनकी हकीकत क्या है। आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में इस रहस्यमयी और खतरनाक कौम की पूरी सच्चाई समझने की कोशिश करेंगे। इस्लामी किताबों और रिवायतों में बार बार इस बात का जिक्र आता है कि याजूज माजूज एक ऐसी मखलूक हैं जिन्हें अल्लाह के नेक बंदे हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने इंसानी आबादी से बहुत दूर एक मजबूत दीवार बनाकर कैद कर दिया था। ये दीवार कोई मामूली दीवार नहीं थी, ये लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, इतनी मजबूत कि याजूज माजूज हर रोज इसे तोड़ने की कोशिश करते, लेकिन हर शाम नाकाम होकर लौट जाते। याजूज माजूज को कैद करने की वजह बहुत खतरनाक थी। ये कोई आम इंसान नहीं थे, ये एक ऐसी तबाहकुन मखलूक थी कि अगर इन्हें खुली छूट मिल जाती तो दुनिया में कुछ भी बाकी न रहता, न इंसान, न जानवर, न परिंदे, न पेड़ पौधे। हर वो चीज जिसमें जान है या जो जमीन पर उगती है, सब कुछ। रिवायतों में साफ तौर पर आता है कि जब याजूज माजूज जमीन पर निकलेंगे तो जो कुछ भी इनके सामने आएगा उसे ये खा जाएंगे। इंसान, जानवर, परिंदे, कीड़े मकोड़े, यहां तक कि फसलें, जंगल और हरियाली सब खत्म हो जाएगी। दुनिया एक चटियल मैदान की तरह सूनी और वीरान नजर आएगी। इनकी भूख कभी मिटने वाली नहीं होगी। पूरी धरती को खाने के बाद भी इनका पेट नहीं भरेगा, और फिर ये अपने आपस में कहेंगे, हमने जमीन वालों को खा लिया, हमने जमीन वालों को खा लिया, अब आसमान वालों की बारी है। ये सुनकर इंसान की रूह तक कांप जाती है। अक्सर लोग इन बातों को किस्से कहानियों जैसा समझ लेते हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या कुरान और हदीस कहानियां बयान करते हैं या हकीकत? इस्लाम में याजूज माजूज कोई अफसाना नहीं, बल्कि ये कयामत की बड़ी निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि याजूज माजूज आज भी इसी दुनिया में मौजूद हैं। हाँ, मौजूद हैं, लेकिन कैद हैं। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से इन्हें एक वक्त तक रोके रखा है। अब सवाल उठता है, ये मखलूक कहाँ कैद हैं, क्यों कैद है, और किस वक्त इन्हें आजाद किया जाएगा? इन सवालों के जवाब इंसानी अकल से नहीं, बल्कि वही और हदीस से मिलते हैं। दोस्तों, जिस तरह ये दुनिया तेजी से बदल रही है, असल में ये अपने अंजाम की तरफ तेजी से बढ़ रही है। फितने, फसाद, खून खराबा, नाइंसाफी, ये सब कयामत के करीब आने की निशानियां हैं, और याजूज माजूज इन्हीं निशानियों में से एक बेहद खतरनाक निशानी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इस बात की खुली गवाही देती है। हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा रिवायत करती हैं कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए घर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक सुर्ख हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह। अरब हलाक हो गए उस फितने की वजह से जो बहुत करीब आ चुका है। फिर आपने अपने अंगूठे और शहादत की उंगली से एक गोल दायरा बनाकर फरमाया,
आज याजूज माजूज की दीवार इतनी खुल चुकी है। ये हदीस इस बात की तरफ इशारा करती है कि याजूज माजूज का निकलना अचानक नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे उसकी तैयारी होती रहेगी, और जब अल्लाह का हुक्म होगा तो कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकेगी। अब बात करते हैं कि याजूज माजूज किस नस्ल से होंगे। रिवायतों में आता है कि याजूज और माजूज दो कबीले हैं जो हजरत याफीज बिन नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। इसी वजह से ये इंसानी शक्ल में होंगे, लेकिन इनका रवैया जानवरों से भी बदतर होगा। इनकी तादाद के बारे में जो बातें मिलती हैं वो इंसान को हिला कर रख देती हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अगर कयामत तक आने वाले सारे इंसानों को 10 हिस्सों में बांट दिया जाए तो 9 हिस्से सिर्फ याजूज माजूज होंगे और 1 हिस्सा बाकी पूरी इंसानियत। सोचिए, इनकी तादाद कितनी ज्यादा होगी। इनकी शक्लो सूरत भी बहुत डरावनी होगी। रिवायतों में आता है कि इनमें से कुछ बहुत लंबे होंगे, कुछ के दांत बहुत बड़े और नुकीले होंगे, कुछ कच्चा गोश्त खाते होंगे। ये लोग एक दूसरे को कबूतरों की तरह पुकारेंगे और कुत्तों की तरह आवाज निकालेंगे। इनका जिस्म बहुत मजबूत होगा और इनकी नस्ल बहुत तेजी से बढ़ेगी। कहा जाता है कि 1 साल में याजूज माजूज की नस्ल जितनी बढ़ती है उतनी किसी और मखलूक की नहीं। यही वजह है कि इनकी तादाद बेहद ज्यादा होगी। दोस्तों, याजूज माजूज के 40 ग्रुप बताए जाते हैं। इन 40 ग्रुप की शक्ल सूरत एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। हर ग्रुप का अपना बादशाह होता है, अपनी भाषा होती है और रहने का अपना तरीका होता है। इन लोगों का ज्यादातर खाना शिकार से पूरा होता है, लेकिन ये कौम इतनी ज्यादा खतरनाक है कि अगर इन्हें भूख लग जाए तो एक दूसरे को भी खा जाती है। हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत मिलती है कि याजूज 1 ग्रुप है और माजूज 4 ग्रुप हैं, और हर ग्रुप की तादाद 4-4 लाख बताई जाती है। सोचिए, इनकी कुल तादाद कितनी भयानक होगी। रिवायतों में यह भी आता है कि इस कौम का कोई भी शख्स उस वक्त तक नहीं मरता जब तक 1000 बच्चे पैदा न कर ले। यही वजह है कि इनकी नस्ल बेहद तेजी से बढ़ती है। याजूज माजूज में एक ऐसा ग्रुप भी है जो 12-12 फुट लंबा और 12-12 फुट चौड़ा होता है, यानी जिस्म ऐसा कि इंसान देखकर खौफ में आ जाए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि याजूज माजूज का एक ग्रुप ऐसा भी है जिसकी लंबाई सिर्फ एक बालिश्त होती है, लेकिन उनके पंजे परिंदों जैसे होते हैं और दांत दरिंदों जैसे। उनके बाल बहुत लंबे लंबे होते हैं जो उन्हें सर्दी और गर्मी दोनों से बचाते हैं, और उनके कान इतने लंबे होते हैं कि एक कान से गर्मी लेते हैं और दूसरे कान से ठंड। याजूज माजूज में एक ऐसा भी ग्रुप है जो सोते वक्त एक कान नीचे बिछा लेता है और दूसरे कान को ओढ़ लेता है, यानी उनका जिस्म हर लिहाज से अजीब और डरावना है। ये कौम इतनी खतरनाक है कि अगर इनका कोई एक शख्स मर जाए तो ये लोग उसे भी खुद ही खा जाते हैं। हजरत इक्रीमा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज की रात अल्लाह ताला ने मुझे याजूज माजूज के पास भेजा। मैंने इस कौम को इस्लाम की तबलीग की, लेकिन इस कौम ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया और फरमाया, ये कौम दोज़खियों और शैतानों के साथ जहन्नम में जाएगी। दोस्तों, इस खतरनाक मखलूक को आज से हजारों साल पहले हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने एक दीवार के पीछे कैद कर दिया था, और ये कौम आज तक उसी दीवार के पीछे कैद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दीवार के बारे में फरमाया, याजूज माजूज हर रोज उस दीवार को चाटते रहते हैं, यहां तक कि जब दीवार टूटने के करीब हो जाती है तो इनका कमांडर कहता है, आज वापस चलते हैं, कल फिर यहां आकर काम पूरा करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला हर रात उस दीवार को फिर से वैसा ही मजबूत बना देता है जैसी पहले थी। यह सिलसिला उसी तरह चलता रहता है, यहां तक कि जब अल्लाह ताला इस कौम को लोगों की तरफ भेजने का फैसला फरमाएगा तो उस दिन याजूज माजूज का कमांडर कहेगा, इंशाअल्लाह
कल काम पूरा होगा। क्योंकि इस बार उसने इंशाअल्लाह कहा होगा, तो अगले दिन जब ये लोग दीवार के पास लौटेंगे तो दीवार उसी हालत में होगी जैसी छोड़कर गए थे। फिर अल्लाह के हुक्म से वे दीवार तोड़ देंगे और लोगों के बीच निकल आएंगे। जब ये निकलेंगे तो पूरी धरती का सारा पानी पी जाएंगे। लोग इनसे डरकर भागते फिरेंगे। ये कौम उस वक्त निकलेगी जब कयामत के करीब मुसलमान तूर पहाड़ पर पहुंच चुके होंगे। इनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि जब इनका पहला ग्रुप इसराइल में मौजूद बहराए तिब्रिया नाम की झील के पास से गुजरेगा तो उस झील का सारा पानी पी जाएगा। ये झील लगभग 21 किलोमीटर लंबी, 13 किलोमीटर चौड़ी और 43 मीटर गहरी है। जब दूसरा ग्रुप उसी जगह पहुंचेगा तो वो कहेगा, यहां तो कभी पानी हुआ करता था। इसके बाद यह कौम पूरी दुनिया में फसाद और तबाही मचा देगी। इंसान, जानवर, परिंदे, यहां तक कि जमीन पर मौजूद हर चीज कत्ल कर दी जाएगी। जब ये पूरी दुनिया में तबाही मचा चुके होंगे तो कहेंगे, हमने जमीन वालों का अंजाम देख लिया, आओ अब ऊपर की तरफ रुख करें। और आसमान की तरफ अपने तीर फेंकेंगे। अल्लाह ताला की कुदरत से वो तीर खून से लथपथ होकर वापस लौटेंगे। ये लोग उन्हें देखकर बहुत खुश होंगे और समझेंगे कि हमने आसमान वालों को भी मार दिया। इसी दौरान अल्लाह के प्यारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के साथ पहाड़ पर मौजूद होंगे। वहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे। तब अल्लाह ताला याजूज माजूज के गलों में एक खास किस्म का कीड़ा पैदा कर देगा और एक ही वक्त में इनके सारे ग्रुप मर जाएंगे। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के साथ पहाड़ से नीचे उतरेंगे। वहां पूरा मंजर लाशों और बदबू से भरा होगा। जमीन पर 1 इंच जगह भी खाली नहीं होगी। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला एक खास किस्म के परिंदे भेजेगा। वे परिंदे याजूज माजूज की लाशों को उठाकर वहां फेंक देंगे जहां अल्लाह का हुक्म होगा। उनके हथियारों को मुसलमान कई साल तक इस्तेमाल करेंगे। फिर अल्लाह ताला आसमान से बारिश बरसाएगा जो पूरी धरती को धोकर बराबर कर देगी। इस तरह अल्लाह ताला याजूज माजूज को खत्म कर देगा और याजूज माजूज क़यामत की सबसे खतरनाक निशानी साबित होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि क़यामत के करीब जाहिर होने वाले हर बड़े फितने से हमें महफूज रखे और ईमान की हालत में हमारा खात्मा नसीब फरमाए। आमीन।